हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बन रहा है क्योंकि मेरे कॉलेज में आज दिवाली मेला है। तो उस दिवाली मेला को कवर करने के लिए मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और जिसके लिए मैं तैयार होकर सुबह सुबह निकली। और तैयार होने की वजह से मैं लेट हो गई। जो टाइम मैंने सोचा था मैं उस टाइम नहीं निकल पाई। मैं बिल्कुल ही पीक आवर्स में निकली हूँ, जब सारे कॉर्पोरेट लोग जाते हैं, मेट्रो यूज़ करते हैं और इतनी भीड़ होती है। और मैं ऑलरेडी लेट थी और ये मेट्रो मेरे को और लेट करा रही थी। ये 5 मिनट से उसी स्टेशन पे थी और जैसे ही मैंने वीडियो चलाई ये भी चलने लग गई। इसके बाद मैं जा रही थी मेट्रो में, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं एक अकेली ही हूँ जिसने इतना ओवर ड्रेस किया हुआ है, क्योंकि मेट्रो में सबके सब कैजुअल थे और मैं ही एक थी जो इतना ज़्यादा ओवर ड्रेस करके चल रही थी। तो जिस हिसाब से लोग मुझे देख रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं ही हूँ एक जो इतना ओवर ड्रेस करके जा रही है। फिर भी लोगों की नज़रों से किस तरह बचते बचाते मैंने बस ली मेट्रो के बाद, और फिर बस लेके मैं कॉलेज पहुंची। लेकिन मैंने कॉलेज के बाहर जैसा क्राउड देखा कि बिल्कुल भी नहीं है, उतनी भीड़ नहीं है, तो मुझे लगा उतना खास इवेंट नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही मैंने कॉलेज के अंदर स्टेप इन किया, मेरे को पता चल गया डेकोरेशन देख के और लोगों को देखे कितना अच्छा इवेंट होने वाला है और मैं तो वर्थ इट हूँ। तो अभी मैं कॉलेज तो पहुँच गई हूँ और आज मेरी क्लास भी थी, तो मैं सोच रही हूँ पहले क्लास ले लूँ, फिर उसके बाद मैं कॉलेज घूमूँ और मेला सेलिब्रेट करूँ, मतलब दोस्तों के साथ। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ क्लास का, क्योंकि अभी ख़त्म ही नहीं हुई है पहली क्लास जिसमें मैं आई नहीं। तो जब वो ख़त्म होगी तो तब मैं जाऊँगी क्लास में, फिर हम असाइनमेंट देंगे, काम करेंगे, फिर उसके बाद कॉलेज घूमेंगे और तब मैं दिखाऊँगी कॉलेज कैसा लग रहा है। अभी तो मैंने आते टाइम थोड़ा सा ही बनाया है, सिर्फ घुसते टाइम जो एंट्रेंस पे था, लेकिन अभी पूरे कॉलेज में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। माइनस करती हूँ तो मेरा कितना आएगा 4 2 13 में से राइट 8.24 और इसका क्या आएगा 24.11। ठीक है ना, ये आएगा 10 की क्लास हो रही है। अभी हम क्लास लेकर आए हैं और अभी और क्लासेस बची हैं, मतलब आज पूरे दिन हमें क्लास लेना है और कॉलेज में देखो क्या हो रहा है। हम फाइल लेना है बेसिकली, और सब लोग मज़े कर रहे हैं, सब लोग दिवाली मेला घूम रहे हैं। बस एक कमी है जिनकी क्लासेस और फाइल ही ख़त्म नहीं होती है, जिनको असाइनमेंट भरने हैं सारे। आज ही की डेट रखी है मैम ने भी। शक्ल ही नहीं है, एक बार शक्ल दिखा। मैं थप्पड़ मार दूंगी अगर तुमने ये डाल दी। ये याद है एक बार शक्ल दिखा। नहीं जा रहे हैं असाइनमेंट देने के लिए, अब टीचर को ढूंढ रहे हैं और हम अपना भी नहीं असाइनमेंट दे रहे। ये लड़की बहुत बदतमीज है। दे रहे हैं, देखो मैं कल रात सोनी का दे रही हूँ और वो दे कौन रहा है? वैष्णवी। मैं दे रही हूँ, बताओ, मैंने अपना भी नहीं बनाया। लिखा भी ये इसीलिए। लड़की बहुत बदतमीज है। आज पहनना था ट्रेडिशनल, पहन के आई है वेस्टर्न। क्या स्टॉल जी स्टॉल। दीपो वर्तिका बाहर भी लगे हैं। और फिर हम लोग एमपी थिएटर से बाहर निकले और हम लोग थोड़ा सा वॉक कर रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टॉल्स लगे हैं। उस टाइम भीड़ नहीं थी जब मैं आई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ वैसे वैसे क्राउड आने लग गया। जो पीजी के बच्चे थे शायद वो लोग आ गए या दूर से आने वाले लोग आ गए। और यहाँ पे इतना सुंदर मिरर लगा हुआ था जहाँ पे लड़कियों की इतनी, ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं नहीं आऊँगी, हम अकेले ही घूम रहे हैं गाइस पूरी, क्योंकि हमारी क्लास बहुत पोस्टपोन्ड हो गई है। पोस्टपोन हो गई। नहीं पोस्टपोन नहीं हुई है, हम निकल आए। हाँ, मतलब बहुत लेट है यार। हमसे ना रुका नहीं गया बाहर आने का, और मेरी क्लास वाला कोई नहीं आ रहा, सब लोग पढ़ने के बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं हमारी क्लास के। फिर हम स्टॉल्स एक्सप्लोर करते करते ऐसे स्टॉल पे पहुँचे जहाँ पे हैंडमेड जूल्स मिल रहे थे, जो उन्होंने खुद बनाए थे, वो बहुत अच्छे थे। और उसके ही साइड में मैंने देखा कि एनीमे से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई थी, जो मेरे को तो बहुत पसंद थी, जो मेरा जॉनरा था। और मैंने वहाँ शिनचैन को नोटिस किया, जैसा मेरे पास सेम तानजीरो था। और क्योंकि हिमांशु को ये चाहिए था, तो मैं इसको बुला के लाई कि ये देखिए मिल गया है, और ये इसको छेड़ने लग गया। लेकिन प्राइस सुन के इसने वो लिया ही नहीं।
क्या करने आए हैं? गेम खेलने अपनी क्लास में, वो क्लासमेट्स के साथ उन्हें स्टॉल लगा है और उसका गेम खेलना है। और हमें गिफ्ट लेना है वो वाला। इतनी देर से क्या बता रहा था? खेलेंगे, हमें पता है पहले से कि हम नहीं जीतेंगे कि उसमें क्या देंगे वो, हमें ये पता है। जीतने का इरादा करने के बाद मैंने गट्स किए और खेला गेम को, जहाँ पे मुझे गैस करना था कि वो ड्रिंक कौन सी है। और मैंने फर्स्ट गैस तो सही कर लिया था, जो कोक थी, लेकिन सामने वाला इंसान मेरे को डरा रहा था कि फिर से टेस्ट कर, तू श्योर है, तू श्योर है। फिर मैंने उसको टेस्ट किया और मैंने बोल दिया फाइनली कि वो कोक ही है भाई, और मैं जीत गई और मैं ऐसे उछल रही हूँ। और यहाँ पे मैं हिमांशु से हेल्प मांग रही हूँ कि वो पीछे से देख के बताए कि वो कौन सी ड्रिंक दे रहा है, और इन लोगों ने उसको मना कर दिया कि नहीं बताएगा। और सेकंड गैस मैंने गलत कर दिया अनफॉर्चुनेटली, और मैं हार गई। पर क्योंकि ये मेरी क्लास के बच्चों का स्टॉल था तो मैंने गिफ्ट ले ही लिया। अभी हमने गेम खेला, जो फेस्ट वाला गेम था, उसमें था कि हमें पीस दे के ना ड्रिंक्स गेस करनी है। तो 4 ड्रिंक्स गेस कर लो। हाँ, तो तुम्हें ना एक प्राइज़ मिलेगा, वो तुम खुद चूज़ कर सकते हो, वो गिफ्ट रैप है, तुम खुद उठा के ले लो, ठीक है। और मैंने कॉन्फिडेंस के साथ गई, जबकि वो मेरी क्लास का स्टैंड था और हमारी क्लास वालों ने बताया भी था पीछे से क्या क्या है करवा रहे थे इसको, फिर भी हार गई, नहीं जीती है, बल्कि हमारी हेल्प हिमांशु कर रहा था। कोई फायदा नहीं हुआ। और अब ये जाने की कह रही है। और मेरी फ्रेंड दिशा, अगर वो ये व्लॉग देख रही है तो तू सोती ही रहे अब, क्योंकि वो आई नहीं है, क्योंकि वो सो रही थी। मैं फाइल के चक्कर में इतनी लेट तक रुकी हूँ, कभी नहीं रुकती इतना। तो एंजल को हम स्टैंड पर छोड़ने के बाद आए तो मैंने मोजितो का स्टॉल देख लिया, जहाँ से मैंने मोजितो ली। और यहाँ फ़ोटोग्राफ के स्टॉल्स पे मैंने फ़ोटोग्राफ भी निकाली, जो मुझे कल मिलेगी। और जैसे ही मेरा ग्लास ख़त्म हुआ, हिमांशु ने दूसरे गेम के प्रॉप में से इसमें पानी भर लिया, और हम ढूंढ रहे थे किसी को जो ये पी ले, और सन्नी ने आके पी लिया। और हमने उसको बताया ही नहीं कि ये कौन सा पानी, लेकिन उसको जैसे ही पता चला उसने हिमांशु को दबोच लिया और सबने दबोच लिया। उसके बाद हिमांशु को ही पता उसका क्या हुआ। फिर उसके बाद हम लोग क्योंकि बहुत थक चुके थे तो हम थोड़ा सा घूम के कॉलेज का राउंड लगा के हम लोग जाने लग गए बाहर कि अब हम घर जाएंगे। जाते जाते हमने देखा कि स्टॉल्स बहुत यूनिक लगे थे, बुक्स भी लगे थे, सब कुछ लगा था। और आउट ऑफ ब्लू पता नहीं कहाँ से हम लोग का मूड बन गया कि हम कहीं घूमने भी जाते हैं। तो घूमने जाने का सोचने के बाद हमने सोचा कि जो बहुत पास हो हमारे कॉलेज के और जहाँ हम जा सकें वहाँ जाते हैं। तो हम मंदिर आ गए, और इस मंदिर में क्योंकि मैं तो पहली बार आई हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पर ये चारों पहले भी आ चुके हैं तो इनके लिए तो एक्सपीरियंस पहले से ही था। पर मुझे इतना अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, तो मेरे को तो बहुत पसंद आया। और मैंने यहाँ पे वृंदावन का सेम रेप्लिका देख लिया जो प्रेम मंदिर में बना है, गोवर्धन को उठाया हुआ कान्हा जी ने। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों के छोटे छोटे रेप्लिका बने हुए हैं जो बहुत थॉटफुल आइडिया है बनाने का, और मुझे तो बहुत पसंद आया।